नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है गामा किरणों से क्या हो सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जीन म्यूटेशन, दूसरा ऑप्शन है जलन, तीसरा ऑप्शन है ज्वर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो गामा किरणें जीन म्यूटेशन का कार्य करती हैं या जीन म्यूटेशन की क्रिया करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों के सही उत्तर देते हुए चलिए और अंत में मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। पहला है रक्त पीएच का नियमन, दूसरा है शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, तीसरा है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, चौथा है रक्त में परासरणी दाब का नियमन। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। जो गुर्दा होता है वो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केकड़े के कितने पैर होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 6। जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। केकड़े के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैम्बियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है एपिडर्मिस, चौथा ऑप्शन है जाइलम। दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। चार ऑप्शन है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है आयोडीन, चौथा है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है वो करता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है मानव त्वचा का रंग बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन से, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन से, तीसरा ऑप्शन है एड्रीनलिन से, चौथा ऑप्शन है मेलानिन से। दोस्तों, जो मानव की त्वचा का रंग बनता है वो मेलानिन नामक वर्णक से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है HIV, चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो इनमें से टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बारूद का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन है रोजर बेकन ने, दूसरा ऑप्शन है कोल्ट ने, तीसरा ऑप्शन है CV रमन ने, चौथा ऑप्शन है गैटिंग ने। तो बारूद का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम का एक मिश्रण है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेटों का, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनेटों का, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बनों का, चौथा ऑप्शन है कार्बाइडों का। दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए और टिक करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बनों का। दोस्तों, जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बोनेटों का एक मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 10 है भोजन में उपस्थित ऊर्जा की कौन सी इकाई है। पहली चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है कैलोरी, चौथा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट। दोस्तों, जो भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अपन कैलोरी में मापते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ग्राहम बेल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ओटो होन के द्वारा, चौथा है इन सभी के द्वारा। दोस्तों, जल्दी से अपना ऑप्शन टिक करिए। टेलीफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है तांबा। दोस्तों, जो ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है वो होती है पारा।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 206, दूसरा ऑप्शन है 423, तीसरा ऑप्शन है 639, चौथा ऑप्शन है 539। तो दोस्तों मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या बताइए जल्दी। मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मेंडल के स्वतंत्र नियम का सबसे बड़ा अपवाद है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अप्रभाविता, दूसरा ऑप्शन है जीन विनिमय, तीसरा ऑप्शन है सहलग्नता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों अपना ऑप्शन टिक करिए। जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है उसका सबसे बड़ा उपवाद होता है सहलग्नता का नियम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सर्वप्रथम स्वतंत्र कोशिकाओं को किसने देखा था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन स्लाइडेन, तीसरा ऑप्शन टी स्वान, चौथा ऑप्शन ल्यूवेन होक। दोस्तों स्वतंत्र कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। सबसे पहले देखा था ल्यूवेन होक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है, उसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से किसे जन्म हार्मोन के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, तीसरा ऑप्शन है मेलेनिन, चौथा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिक। जल्दी से अपना ऑप्शन टिक करिए। दोस्तों जो जन्म हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 99%, दूसरा ऑप्शन है 90%, तीसरा ऑप्शन है 55%, चौथा ऑप्शन है 15%। दोस्तों जो रक्त प्लाज्मा होती है उसमें जो जल की मात्रा होती है वो होती है 90%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंवला, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है पपीता, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से फैलता है और विटामिन सी होता है आंवले के अंदर, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है एलिलीन, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। दोस्तों जो पॉलीथीन किसका ऑप्शन होता है जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। पॉलीथीन बहुलक होता है एथिलीन का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी होती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों जो मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे विषैली गैस होती है उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु भार के, दूसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक के, तीसरा ऑप्शन है परमाणु घनत्व के, चौथा ऑप्शन है इनमें से इन सभी के। दोस्तों जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था वो नियम था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है सोना। दोस्तों जो हेमेटाइट होता है वह लोहे का अयस्क होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। 4 विधि दी गई हैं। पहली विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, दूसरी विधि है प्रभाजी आसवन विधि, तीसरी विधि है आसवन विधि, चौथी है क्रिस्टलन विधि। दोस्तों जो कपूर को शुद्ध किया जाता है उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डेंगू हो जाने शरीर में किस की मात्रा घटने लगती है। पहला ऑप्शन है रक्तकण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, चौथा ऑप्शन है जल। दोस्तों जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके शरीर से प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है माता पिता से संतानों में उनके गुण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रक्त द्वारा, दूसरा है हार्मोन द्वारा, तीसरा है गुणसूत्रों द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। माता पिता से संतानों में जो गुण पहुँचते हैं वे गुणसूत्रों के द्वारा पहुँचते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाली गैस का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा आर्गन, चौथा है नाइट्रोजन। तो दोस्तों विद्युत बल्ब होते हैं उसमें आर्गन भरी जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस होती है और इसका प्रयोग करते हैं विद्युत बल्बों में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयानों की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है। पहला है हीलियम, दूसरा है आर्गन, तीसरा है नियोन, चौथा है रेडोन। तो जो वायुयानों के ट्यूबों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है हीलियम। यह भी एक अक्रिय गैस होती है। दोस्तों आज की प्रश्न सीरीज़ में हमने 30 विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और एक बात और, जितनी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।